नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो फाइनली आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ जुपिटर एंड कैंसर राशि के ऊपर, जिसके लिए आप सबको इंतज़ार था। थर्सडे हम मिस कर गए बिकॉज आई वॉज सिक, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट डे। सो टुडे वी विल डिस्कस द जुपिटर एंड कैंसर राशि फॉर मंडेन इफेक्ट ऑल्सो, कि मंडेन यानी ग्लोबल लेवल में क्या इफेक्ट होगा और पर्सनल लेवल में इंडिविजुअल चार्ट्स में इसका क्या प्रभाव होगा, उसके भी हम मल्टीपल सूत्र डिस्कस करेंगे। जो भी हम टेक्निक डिस्कस करेंगे इट विल बी बैक्ड फ्रॉम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ईदर फ्रॉम चंद्रकला नाड़ी और भृगु नाड़ी, या एस.के. मेहता जी के भी कुछ रूल्स हम अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, मेरी वेबसाइट को मैंने अपडेट कर दिया है, सो यू कैन चेक नाउ। अब आप इजीली बुकिंग्स कर सकते हो। यू कैन चूज द टाइम स्लॉट फॉर द कंसल्टेशन, यू कैन चूज द डेट फॉर द कंसल्टेशन। और फाइनली हमारा नया कोर्स भी नहीं है, वो एक दिन की वर्कशॉप है, 1 डे वर्कशॉप ऑन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स टू द एग्जैक्ट डेट, वो भी ओपन हो गई है बुकिंग के लिए। सो यू कैन बुक दैट ऑल्सो, उसकी भी डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। Anyways, this was all. Now let us come to the Jupiter and Kark Rashi for this particular year. देखिए, जुपिटर अतिचारी है, इट्स इन द एक्सेलरेटेड मोशन। अब जब अतिचारी जुपिटर की बात होती है तो मुझे CS पटेल जी की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बुक याद आती है, पेज नंबर 153 पेज नंबर, एंड यू विल फाइंड अ श्लोक। आपको वहां पे एक श्लोक मिलेगा, पेज नंबर 153 ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बुक। श्लोक ये कहता है कि अगर गुरु अतिचारी मोशन में हो, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में हो, और साथ ही साथ शनि वक्री हो जाए, तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार मचने का मतलब ये है कि वर्ल्ड विल स्टार्ट क्राइंग बेसिकली। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन ऐसे टाइम्स में आ सकता है। एंड उसमें एक और चीज स्पेसिफिकली मेंशन है कि साउथर्न कंट्रीज और साउथर्न बेस्ड रीजन्स में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो साउथ ईस्ट एशिया जो भी आपका ये क्लासिफिकेशन है कंट्रीज की, तो साउथर्न रीजन्स में इट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम। नाउ दिस इज अ श्लोका फॉर मंडे इन एस्ट्रोलॉजी। लास्ट बार मैंने नवंबर के मंथ में वीडियो डाला था कि शनि, मंगल और राहु की कॉम्बिनेशन होगी कुंभ राशि में 25 फरवरी के आसपास, तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा और वॉर होगी। तो यू सॉ कि फेब 25 के आसपास ईरान वाला वॉर हुआ और मार्केट गिर गया। ये वीडियो मैंने पिछले साल के नवंबर में डाला था, जब स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई में था, 26,000 पॉइंट्स में था। लेकिन ऐसी वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब डालते हैं तब कोई देखता नहीं है। सो मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्टिल कि ट्रांजिट हो रहा है। सो फॉर योर रेफरेंस आई एम गिविंग यू द श्लोक फ्रॉम देव केरलम चंद्रकला नाड़ी, ट्रांसलेटेड बाय बोथ CS पटेल एंड R सांथानाम। CS पटेल जी की ट्रांसलेशन उनकी बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पेज नंबर 153 में है। R सांथानाम जी की ट्रांसलेशन उनकी चंद्रकला नाड़ी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। दोनों एक ही चीज कहते हैं कि गुरु अतिचारी हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो, सेम टाइम में शनि वक्री हो जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा एंड सम ग्लोबल रिसेशन विल बी देयर। स्टॉक मार्केट का गिरना, फाइनेंशियल क्राइसिस या ग्लोबल लेवल पे कुछ इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। अब इसकी डेट्स क्या हैं? देखिए, इसकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 27 जुलाई को शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक शनि विल बी रेट्रोग्रेड। सो फ्रॉम 27 जुलाई 2026 टिल 11th December 2026 Saturn will be retrograde, गुरु विल बी अतिचारी। तो इस दौरान गुरु अतिचारी भी होंगे और शनि वक्री भी होंगे 26 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में। तो ये 26 जुलाई से 11 दिसंबर का समय वॉलेटाइल रहने वाला है। मार्केट में गिरावट आ सकती है, यू कैन मेक मनी अगर आप मार्केट गिरने में पैसा कमाते हो। ये सब मेरी एक एडवाइस है इस बार, क्योंकि प्रेडिक्शन मैं नहीं कहूंगा। द रीजन इज कि ये गुरु अतिचारी और शनि रेट्रो वाला फिनोमिनन काफी बार हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। देखिए, लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि महाभारत के टाइम पे गुरु वॉज अतिचारी, तो यू सॉ कि गुरु अतिचारी हुए, उस टाइम पे महाभारत हो गया, तो ऑब्वियसली शनि भी उस टाइम पे रेट्रोग्रेड हुए होंगे।
नंबर 2, जब वर्ल्ड वॉर आपका ट्रिगर हुआ 1940s के आसपास, सो 1940s के टाइम के आसपास भी गुरु वॉज इन दी अतिचारी और एक्सेलरेटेड मोशन। उस टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले से ही गुरु अतिचारी मोशन में आ गए थे। सो उस टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर गॉट ट्रिगर्ड, वर्ल्ड वॉर 2 गॉट ट्रिगर्ड। तो और काफ़ी लोग तो मतलब ये मानते हैं कि अतिचारी मोशन हमेशा ग्लोबल क्राइसिस लाता है। तो ठीक है, बात अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको श्लोक दे रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि अपनी साइड से कोई चीज़ बोलना और टू गिव समथिंग विद द रेफरेंस और क्लासिकल बैकिंग, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो, दिस कैन बी गुड एडवाइस फॉर यू। लास्ट टाइम मेरी एडवाइस से काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में, मार्केट गिरी, लॉट ऑफ पीपल मेड मनी, तो दिस टाइम ऑल्सो यू कैन बी रेडी। नाउ लेट अस कम टू दी पर्सनल चार्ट्स, पर्सनल लेवल। देखिए, जीव कारक इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द कर्क राशि। अब आपको इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे? सो दिस विल ऑल डिपेंड 2-3 चीजों पे। नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि आपकी कुंडली में कर्क राशि और कर्क नवमांश में कौन सा प्लैनेट है, कैंसर साइन एंड कैंसर नवमांश। तो अब एक काम करें, अपनी कुंडली खोलें और आप ये देखें कि आपके चार्ट में कर्क राशि में कौन सा प्लैनेट है लगन कुंडली में, और आपकी नवमांश कुंडली में कर्क नवमांश में कौन सा प्लैनेट है। तो आपको उसके बेस पे मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स आएंगे। अब उससे पहले देखिए, कुछ सूत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव नाड़ी में बाय जया मुनि, ध्रुव नाड़ी बाय जया मुनि, वो ये कहती है कि बृहस्पति का गोचर शुक्र के ऊपर हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। अब इस एक श्लोक से हमने पूरा सिस्टम डिकोड कर दिया कि वीनस कारक ऑफ मैरिज है, वीनस शादी का कारक है, जुपिटर जीव कारक है, गुरु शुक्र के ऊपर गया तो जातक की शादी हो गई। अब यहाँ पे आप देखें, ऋषि ने ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया कि बृहस्पति और शुक्र के बीच में आपस में शत्रुता है, एनमिटी है, नो। उन्होंने सिंपल ये देखा कि गुरु इज द जीव कारक, इज द कारक ऑफ प्रोस्पेरिटी, शुक्र मैरिज का कारक है, तो उसके रिजल्ट को फ्रूटिफाई कर देगा। मतलब जुपिटर जिस प्लैनेट को टच करेगा उस प्लैनेट को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूला के हिसाब से वी कैन मेक प्रेडिक्शन फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स इन द कर्क राशि। अगर आपका सूर्य कर्क राशि में हो, तो अगर आपके नेटल चार्ट में लगन कुंडली में सूर्य कर्क राशि का है, तो बृहस्पति जब कर्क में गोचर करेंगे आपके सूर्य के ऊपर गोचर करेंगे। सो इट सूर्य इज द कारक ऑफ प्रमोशन, राइज एंड इनकम, फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जातक विल गेट प्रमोटेड, जातक विल एक्सपीरियंस इंक्रीमेंट्स, फाइनेंशियल राइज, जातक के पॉलिटिकल कनेक्शंस बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस के बीच में उठना बैठना हो सकता है। समवन हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन, ही कैन एक्सपेक्ट टू विन इन द इलेक्शन। द फादर और इवन द फादर स्टेटस विल ग्रो, फादर कैन ऑल्सो गेट प्रमोशंस, फादर कैन ऑल्सो गेट राइज। लेकिन ये तो बात तब हुई कि सन अकेला बैठा है कर्क राशि में अनएफ्लिक्टेड। अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आज डेस्टिनी ब्रेकर का। ये डेस्टिनी ब्रेकर क्या है? सो अगर आप श्री एस के मेहता जी की बुक्स पढ़ें, सो यू विल फाइंड कि राहु केतु को कहा गया डेस्टिनी ब्रेकर। राहु केतु दे कॉज मिस हैपनिंग्स इन द फैमिली, दे कॉज सडन हार्ट अटैक्स, एक्सीडेंट्स, दे कॉज मेंटल टेंशन इन थेफ्ट, चोरी। सो अननेसेसरी जो नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं या सफरिंग का जो कर्मा है वो राहु केतु को दे दिया गया है। करेक्ट? राहु केतु को ये कर्मा दे दिया गया। नाउ सपोज इफ योर राहु केतु इज कंजंक्ट विद अ प्लैनेट, तो चाहे सन के साथ राहु हो, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। वो डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी ब्रेक करने का पोटेंशियल राहु और केतु के पास है। They can cause sudden mishappenings and they can cause sudden negative events of the life. तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, अगर आप सत्यनारायण नाइक सर, लेट सत्यनारायण नाइक सर, बिकॉज ही इज नो मोर नाउ, बट ही हैज डन अ वंडरफुल वर्क ऑन ट्रांजिट्स। अगर आप उनकी बुक्स पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि राहु केतु का यूज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करा है डेस्टिनी ब्रेकर के रूप में। और मैं थोड़ा सा इसको एनहेंस ऐसे करता हूं कि आप 4 प्लैनेट्स को पकड़ लें, शनि मंगल राहु केतु। शनि मंगल राहु केतु, दीज आर 4 नेगेटिव ग्रहस वी कैन कंसिडर, और 4 पाप ग्रह वी कंसिडर बेसिकली। इन 4 ग्रहों के आपस में युति हो, चाहे 2 प्लैनेट्स की हो, 3 प्लैनेट्स की युति हो, वो खराब मानी गई।
तो चाहे शनि मंगल की युति हो, चाहे शनि राहु की युति हो, चाहे शनि केतु की युति हो, चाहे राहु मंगल की युति हो, ये सब खराब युतियां हैं। अगर बाय चांस आपकी कुंडली में कर्क राशि में ये युतियां बन रही है तो ये साल आपके लिए खराब है। मेक श्योर कि आपकी कुंडली में कर्क राशि में राहु केतु का प्रभाव ना हो, शनि मंगल का प्रभाव ना हो, मींस पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। सो अभी मैं आपको जो रिजल्ट्स बताऊंगा वो इसी बेस पे है कि वो प्लैनेट वहां पे अकेला बैठा हो या किसी शुभ योग में इन्वॉल्व हो। दूसरा, जुपिटर इज द कारका ऑफ अनलॉकिंग ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का कारक है। सो अगर कुंडली में कोई राजयोग बना है कर्क राशि के अंदर, उस कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे तो उस राजयोग को भी एक्टिवेट करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दिस इज बैड ट्रांजिट, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कर्क राशि के अंदर आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। तो सपोज इफ योर सूर्य इज इन द कर्क राशि अनएफ्लिक्टेड बाय राहु केतु, अनएफ्लिक्टेड बाय शनि मंगल, द पर्सन कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन, राइज, हाइक। बट सपोज सूर्य कर्क राशि में है, राहु के साथ है, शनि मंगल से पीड़ित है, या तो कंजंक्शन में है या उस पर दृष्टि आ गई है, तो जातक विल फेस सम प्रॉब्लम्स इन दी प्रमोशन, इन दी हाइक। जातक को सुपीरियर से, बॉसेस से दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट से दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट से दिक्कत आने का मतलब है इनकम टैक्स, कोर्ट्स के कारण जातक विल गेट डिस्टर्ब्ड। जातक के पिता की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, फादर कैन फेस सम हेल्थ इशू और सम हेल्थ क्राइसिस। Similarly, suppose sun is conjunct with moon, तो अगर सूर्य चंद्रमा के साथ युति में है, चंद्रमा लिविंग प्लेस का कारक है, सन प्रमोशन, राइज का कारक है। बृहस्पति अगर आपके सूर्य चंद्र की युति के ऊपर गोचर करे, इट माइट बी पॉसिबल यू गेट प्रमोटेड, लेकिन आपकी ट्रांसफर हो जाए, यू माइट हैव टू रीलोकेट टू सम डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट सिटी। सो इस तरह आपको कुछ इन चीजों को ब्लेंड करके चलना है। नाउ लेट अस सपोज कि आपके कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है, मून बैठा हुआ है। देखिए, बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर गिव्स ट्रेवलिंग, इट गिव्स एयर ट्रेवल, बाय सी ट्रेवल। जातक को चेंज ऑफ प्लेस के योग बना देता है, स्थान परिवर्तन के योग बना देता है। पर्सन इज प्लानिंग टू चेंज द प्लेस, इट कैन ट्रिगर। नंबर 2, अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ, चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हुआ, शनि मंगल से पीड़ित हुआ, तो नो डाउट द पर्सन कैन गेट डिफेम्ड, डिफेमेशन लेके आएगा। जातक जो स्थान परिवर्तन करेगा या जो ट्रेवल करेगा, इट विल लीड टू लॉसेस, इट विल लीड टू सम मेजर प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। अनएफ्लिक्टेड है तो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, एफ्लिक्टेड है तो खराब रहेगा। लेकिन बृहस्पति का चंद्रमा के ऊपर गोचर जब भी हो तो लड़कों को एक चीज की ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि चंद्रमा दाग का कारक है, दोष का कारक है, बदनामी का कारक है। एज यू नो, जो माइथोलॉजी में हम पढ़ते ही आते हैं कि हाउ द मून, उन्होंने गुरु की वाइफ तारा को बेसिकली इलोप करके ही टुक हर अवे बेसिकली। सो गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर जब भी हो, लड़कों के लिए, इवन लड़कियों के लिए बदनामी का योग बन सकता है, डिफेमेशन या इस तरह के आरोप जातक पे लग सकते हैं। ट्रेवलिंग के लिए अच्छा है, चेंज ऑफ प्लेस के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड इट इज अनएफ्लिक्टेड। तो अभी आपका मेन काम क्या है, आपको ये देखना है कि कर्क राशि में राहु केतु तो नहीं है, कर्क राशि में शनि राहु, शनि मंगल, मंगल राहु, मंगल केतु, ऐसी युतियां तो नहीं बनी है। कहीं कर्क राशि में 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह दृष्टि तो नहीं देते हैं। सपोज सैटर्न इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग कर्क राशि, मंगल इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग कर्क राशि, देन इट इज नॉट गुड, क्योंकि आपकी कर्क राशि 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गई। तो जीव कारक जब बृहस्पति वहां आएगा, उसको अनकंफर्टेबल हो जाएगा, इट विल फेस प्रॉब्लम्स देयर। कर्क राशि आपकी कुंडली में पाप कर्त्री योग में तो नहीं है, मतलब कर्क के आगे सिंह में कोई पाप ग्रह हो और पीछे मिथुन में कोई पाप ग्रह हो। कर्क राशि अगर, या कर्क राशि वाला घर पाप कर्त्री योग में आ गया तो भी जातक को प्रॉब्लम आएगी। सो कर्क राशि or the house containing the Karka Rashi should not be in the Pap Kartri Yog. It should not be afflicted by 2 to 3 malefics graha. It should not have conjunction like Saturn, Mars, Saturn, Rahu, Saturn, Ketu, Mars, Rahu and all those things. क्योंकि जब ऐसी स्थिति में गुरु उस पे गोचर करेगा तो प्रॉब्लम या क्राइसिस दे देगा जातक की लाइफ में। अब मैं आपको जो रिजल्ट बताऊंगा वो अकेले प्लैनेट्स के होंगे, दैट यू कैन एक्सपीरियंस इफ दोज प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखें, गुरु कर्क में आ रहे हैं, आपको कर्क राशि में बैठा प्लैनेट देखना है।
अब वो प्लैनेट अगर सपोज पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग डिग्री में हो तब ये ट्रांजिट आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग वाला प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, दिस इज अ ग्रेट राजयोग। अगर वो प्लैनेट किसी राजयोग में इन्वॉल्व हो देन ऑल्सो दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। सो फोकस कि कर्क राशि में राजयोग बन रहा है कि बुरा योग बन रहा है, एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। तो बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर गिव्स प्रमोशन, हाइक इन इनकम, फेवर्स टू दी फादर एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सूर्य के ऊपर मैंने आपको बताया, चंद्रमा के ऊपर आपको मैंने बताया इट कैन लीड टू चेंज ऑफ प्लेस और स्थान परिवर्तन, ऑल्सो ट्रेवलिंग। नाउ सपोज योर मार्स इज इन दी कर्क राशि, वैसे तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। नाउ गुरु का गोचर मार्स के ऊपर कुछ चीजों के लिए अच्छा है। देखिए मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है, मंगल इज द कारक ऑफ भूमि, लैंड, रियल एस्टेट। तो गुरु मंगल के ऊपर जब ट्रांजिट कर जाए, द जातक कैन डू सम रेनोवेशन वर्क इन द हाउस, द पर्सन कैन परचेज सम प्रॉपर्टी और लैंड और फ्लैट्स। मैंने बड़ा अच्छा ये ट्रांजिट काम करता हुआ देखा है। लेकिन प्रॉब्लम इस बार ये है कि मार्स आपकी कुंडली में नीच का होगा, कर्क राशि में होगा, तभी तो गुरु मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेगा। नीच के मंगल के ऊपर गुरु का गोचर वैसे अच्छा नहीं माना गया। इट कैन trigger negative results, it can cause some issues related to property, it can cause some issues related to the construction, okay। and Mars ऑपरेशन का कारक है, कर्जे का कारक है, डेप्ट का भी कुछ लोग कारक लेते हैं मंगल को। so the person might face some debt or the person might face some health issues or injury, physical injury in the body, some family member can get surgery also, but हाँ अगर बेनिफिकली इन्फ्लुएंस्ड हुआ तो यू कैन गेट दी गुड रिजल्ट्स आल्सो बेस्ड अपॉन दिस। शुक्र सपोज आपका कर्क राशि में है, वीनस इज इन दी कर्क राशि, देन रिमेंबर गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर अच्छा है। वीनस ओवर जुपिटर ओवर वीनस कैन गिव मैरिज, जुपिटर ओवर वीनस कैन मेक यू परचेज अ न्यू कार व्हीकल। सो जिन लोगों ने गाड़ी परचेज करनी है, व्हीकल परचेज करना है, अच्छा ट्रांजिट है। शादी करनी है, इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू लव अफेयर, इट्स गुड। ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स कैन ट्रिगर फॉर यू, प्रोवाइडेड अगेन वीनस राहु या केतु के साथ ना हो, शनि मंगल पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। ओके, वीनस इज ऑल्सो टेकन एज द कारक ऑफ गैजेट्स ऑल्सो। सो देखा गया कि जुपिटर जो वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे, ड्यूरिंग दैट टाइम द पर्सन माइट बी एबल टू परचेज सम गैजेट्स लाइक न्यू लैपटॉप एंड ऑल दीज थिंग्स, द थिंग्स ऑफ कंफर्ट, या नया फर्नीचर घर में आ रहा है, नई ज्वेलरी घर में आ रही है, ज्वेलरी फर्नीचर, ये जो भी चीज़ें इस तरह सजावट की चीज़ें हैं, ये सब इस चीज़ के कारक है, वीनस की कारक है। सो नो डाउट जुपिटर और वीनस इज़ वेरी गुड प्रोवाइडेड इट इज़ अनएफ्लिक्टेड। तो पहला काम आपकी कुंडली में ये देखिए, दैट्स व्हाई टेल यू कि ये वीडियो बहुत मुश्किल है मेरे लिए बनाना, क्योंकि अगर मैं सीधा ऐसा बोल दूँ जुपिटर और वीनस शादी हो जाएगी, पता लग रहा है कि आपकी कुंडली में वीनस केतु के साथ है, उस पर शनि की दृष्टि है और ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे खराब ट्रांजिट बन गया जिंदगी का। सो इट वोंट बी जस्टिस टू यू बेसिकली। तो मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ अपनी साइड से कि आपको कुछ नेगेटिव या कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शन चला जाए। माई ट्राइज आई ऑलवेज गिव राइट एडवाइस टू समवन हु कम्स टू मी। सो प्लीज़ अपनी कुंडली में कर्क राशि को ऑब्जर्व करें एंड कैंसर राशि को देखें, अनएफ्लिक्टेड हो, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, राहु केतु वहां पे नहीं बैठे हों। अगर नहीं है तो अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, यू विल एंजॉय ग्रेट रिजल्ट्स। अगर है तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। दूसरी बात, सपोज सैटर्न इज इन दी कर्क राशि, गुरु का गोचर शनि के ऊपर बड़ा अच्छा माना गया। इवन मोस्ट अनएम्प्लॉयड पर्सन विल गेट अ जॉब। इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, इफ यू आर ट्राइंग फॉर न्यू पोस्टिंग, you can expect a new job or new posting. If you're trying for some career growth, yes, it's again good. Promotion, it's again very good. Provided the Saturn is not with Rahu Ketu, क्योंकि शनि कहीं राहु केतु के साथ हुआ या मार्स के साथ हुआ तो जॉब चली जाएगी. You will lose the job. You will end up in jobless kind of situation. There can be allegations in the workplace. आपके काम के अंदर, आपकी वर्क प्लेस में इंक्वायरीज या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है. ऑफिस पॉलिटिक्स कैन हैपन, क्योंकि शनि कंजंक्ट विद राहु केतु और मार्स कैन क्रिएट लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द कर्मा. तो गुरु का गोचर फिर कर्क राशि में आपके लिए हो जाएगा नेगेटिव. सो गुरु प्रोवाइडेड हो कि अकेला हो, शनि प्रोवाइडेड हो अकेला हो कुंडली में, एंड इट्स नॉट अफेक्टेड बाय राहु केतु और मार्स. हाँ, सपोज आपकी नेटल कुंडली में ही शनि बृहस्पति का संबंध है, सैटर्न जुपिटर युति में है, कर्क राशि में है, वो भी सपोज, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कंसिडर.
सपोज ऐसी स्थिति है तो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, इट विल बी अ ग्रेट ट्रांजिट. सो नंबर 3, सपोज यू आर हैविंग मर्कुरी इन दी कर्क राशि. सो देखिए जुपिटर का गोचर मरकुरी के ऊपर भी अच्छा माना गया, एजुकेशनली कोई अचीवमेंट दे सकता है. जो लोग एजुकेशनल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर देम इट्स अ गोल्डन टाइम, दे कैन क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जो लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सो पीपल ट्राइंग फॉर न्यू एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, पीपल ट्राइंग फॉर द basically for some scholarships or for some competitive exams, it is very good. So जिन लोगों का बुध यानी मरकुरी कर्क राशि में है, ये बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में उनके एजुकेशनल करियर में उनको एजुकेशनल फेम दे सकता है, स्कॉलरशिप दे सकता है, एडमिशन दे सकता है, और इट कैन गिव यू सम सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इट्स अ गुड ट्रांजिट प्रोवाइडेड दिस मरकुरी इज अलोन, ये किसी खराब प्लैनेट्स के साथ एफ्लिक्टेड ना हो, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा, ब्रेक इन एजुकेशन आ जाएगा. सो रिमेंबर जो प्लैनेट, देखिए गुरु का गोचर हमने सूर्य पे डिस्कस करा, चंद्र पे डिस्कस करा, मार्स पे मैंने आपको बोला थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि मार्स इस बार कर्क में मतलब नीच का है, सो यू नीड टू बी केयरफुल. सो ओवर सैटर्न में डिस्कस रहो, वीनस में डिस्कस रहो, मरकुरी विल डिस्कस. सपोज कि जुपिटर आपके नेटल जुपिटर में आ रहा है, जुपिटर ओवर नेटल जुपिटर इज वेरी गुड. अगर केंद्र या त्रिकोण में हो जाए, अगर केंद्र या त्रिकोण में जुपिटर आपके नेटल जुपिटर इन द कैंसर पे ट्रांजिट कर रहा है, इट इज अ वेरी गोल्डन ट्रांजिट फॉर यू. यू कैन एक्सपेक्ट सम ह्यूज प्रॉस्पेरिटी. पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग चाइल्ड बर्थ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है. दे कैन एक्सपेक्ट चाइल्ड बर्थ, दे कैन एक्सपेक्ट पुत्र प्राप्ति और बेसिकली द गेन ऑफ चाइल्ड. जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो this transit can lead to conception. तो चाइल्ड बर्थ वालों के लिए this is a very golden transit if they have their natal Jupiter in Cancer. लेकिन सपोज जुपिटर आपके नेटल चार्ट में राहु के साथ है या इट इज हाईली एफ्लिक्टेड बाय 2 और मोर देन, देखिए एफ्लिक्शन हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रहों से लीजिए. कर्क राशि में शनि मंगल, शनि राहु, शनि केतु, मंगल राहु, मंगल केतु हैं, इट इज एफ्लिक्टेड. इन 4 पाप ग्रहों में से अगर एक बैठा है, 2 की दृष्टि है, तो भी एफ्लिक्शन है. तो एफ्लिक्शन हमेशा 2 या 2 से ज्यादा से होती है. तो अगर ऐसी स्थिति में जुपिटर वहां आ भी गया तो इट विल कॉज सम प्रॉब्लम रेदर देन गिविंग सम गुड रिजल्ट्स. एंड एट लास्ट मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस का सबसे खराब ट्रांजिट जिन लोगों का राहु कर्क राशि में है, देखिए गुरु का गोचर राहु के ऊपर अच्छा नहीं माना गया. सबसे खराब, सबसे रद्दी अगर कोई ट्रांजिट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, गुरु ओवर राहु है. इट कैन कॉज मिस हैपनिंग्स. घर में बुजुर्ग के साथ किसी ओल्डर फैमिली मेम्बर्स का मिस हैपनिंग हो जाती है. डेथ एंड ऑल सच नेगेटिव इवेंट्स कैन ट्रिगर. अनफेवरेबल चेंज ऑफ प्लेस कैन ट्रिगर फॉर द पर्सन. सम प्रोफेशनल डाउनफॉल ऑल्सो इन ट्रांजिट्स में हो जाता है. इसका सोर्स क्या है, तो आर सांथानाम जी ने एक बुक लिखी है एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी उन्होंने मेंशन करा है कि गुरु का गोचर राहु के ऊपर अच्छा नहीं है. रिमेंबर द चार्ट ऑफ इंदिरा गांधी, राहु धनु राशि में 6th हाउस में गुरु का गोचर राहु के ऊपर हुआ. इंदिरा गांधी के चार्ट में 6ठे घर में राहु गए, शी गॉट असेसिनेटेड, उनकी असेसिनेशन हो गई. अच्छा नहीं है बेसिकली ये ट्रांजिट. तो गुरु ओवर राहु आई डोंट कंसिडर गुड. गुरु ओवर केतु इट्स ऑल्सो ऑफ सिमिलर नेचर. ये भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के मामले में, मटीरियल्स गेन्स के मामले में कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, उल्टा आपको परेशान ही करेगा, उल्टा आपको डिस्टर्ब करेगा. सो इन टर्म्स ऑफ द मटीरियल वेल्थ और मटीरियल ग्रोथ, गुरु ओवर केतु ऑल्सो इट्स नॉट गुड. यस, फॉर पर्सन हु वांट स्पिरिचुअल यात्रा, गुरु जब केतु के ऊपर गोचर करे, जातक स्पिरिचुअल यात्रा पे जाएगा, किसी पहाड़ वाली या ऊंची जगह पे ट्रेवल करेगा, द पर्सन कैन डू सम स्पिरिचुअल यात्राज बेसिकली. नंबर 2, ज्योतिष सीखने के लिए बड़ा अच्छा समय है, ऑकल्ट सीखने के लिए बड़ा अच्छा समय है. लेकिन ध्यान रखिएगा गुरु का गोचर केतु के ऊपर, गुरु का गोचर राहु के ऊपर, गुरु का गोचर मार्स के ऊपर, क्योंकि इस बार मार्स नीच है कर्क राशि में. ये 3 अगर आपके चार्ट में है तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा. घर में कोई बीमार, ऑपरेशन, सर्जरी, इंजरी, आपको खुद को, आपकी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम, योर ओन हेल्थ कैन गेट एफ्लिक्टेड, क्योंकि जीव कारक जो है बृहस्पति, उसका अगर कनेक्शन राहु केतु सफरिंग के कारक से बन जाए तो जातक का जीव और जातक की बॉडी कैन सफर बेसिकली. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. राहु केतु का कर्क राशि से कनेक्शन ना हो. केतु, और देखिए राहु या केतु
अगर कर्क में बैठे हो, गुरु उस पर चला जाए, मैंने तो मोस्टली नेगेटिव देखा है। हाँ, गुरु और राहु का एक पॉजिटिव ऐसा हो जाता है कि आदमी को ट्रेवल जरूर करा देता है, पर ये भी स्थान परिवर्तन का योग है, और मैंने देखा स्थान परिवर्तन कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स इन सच केसेस। गुरु ओवर चंद्रमा वाला स्थान परिवर्तन कैन स्टिल बी ओके, बट गुरु ओवर राहु कैन बी, इट कैन कॉज chaos बेसिकली इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो ये तो हुआ एक मेथड एक मेथड, सिंपल मेथड कि लगन कुंडली देखो, कर्क राशि देखो, पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, कोई दुर्योग बना है उस राशि में, दुर्योग यानी डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन, शनि राहु, शनि केतु, मार्स राहु, मार्स केतु, सन राहु, even sun ketu you can consider, so it will be bad, it can be problematic for the person। हाँ, अगर अकेला वहां पे प्लैनेट बैठा है, पुष्कर नवमांश पुष्कर भाग डिग्री में है तो और अच्छा, वर्गोत्तम अगर उस स्थिति में है तो और अच्छा, लेकिन अकेला अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, उस पर ट्रांजिट हो जाए, इट विल बी गुड रिगार्डिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो ये एक तरीका है इस ट्रांजिट को पढ़ने का, इस ट्रांजिट को डिकोड करने का। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, दूसरा तरीका ऐसा है, दैट इज बेस्ड अपॉन दी एसके मेहता प्रिंसिपल। अब एसके मेहता प्रिंसिपल क्या कहता है? एसके मेहता जी का प्रिंसिपल सिंपल सी एक बात ये करता है कि गुरु कर्क राशि में उच्च के तो हो गए, अब आपने गुरु कर्क को देख के आप बहुत खुश हो गए कि अच्छा गुरु कर्क में आ रहा है, मेरे तो वीनस पे आ रहा है, पैसा आएगा, गाड़ी लूंगा, शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि गुरु कर्क में आए, केंद्र त्रिकोण में आए तो अच्छी बात है, 11th या 2nd हाउस में आए तब भी अच्छी बात है। 3rd हाउस में गुरु इन दी कर्क कैन बी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि तीसरा घर गुरु का मारन कान स्थान है। रिमेंबर, तीसरे घर में गुरु इज इन दी मारन कान स्थान, तीसरे घर में ऑलरेडी गुरु वीक हो जाते हैं, तीसरे घर में गुरु का गोचर कैन बी लिटिल प्रॉब्लमेटिक। छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 6, 8, 12 और तीसरा घर, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, मतलब जो 6, 8, 12 हैं और जो तीसरा घर है कुंडली का 3, 6, 8, 12, यहाँ पे गुरु गोचर कर रहे हैं अगर आपकी कुंडली में, तो ये साल आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर बाय चांस गुरु का गोचर 3, 6, 8, 12 घरों में हो रहा है और वहाँ पे राहु केतु या पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 6, 8, 12 में पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो और गुरु वहाँ पे गोचर कर जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिट। जातक की लाइफ में मेजर अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं ऐसे ट्रांजिट में। तो मेक श्योर कि 3, 6, 8, 12 हाउसेज आपकी कुंडली के हैं, मतलब टॉरस लगन आपका है, कुंभ लगन आपका है, धनु लगन आपका है, सिंह लगन आपका है। टॉरस, कुंभ, धनु, सिंह, अगर ये 4 लगन हैं और गुरु, दिखती सी बात है, एक टॉरस लगन में तीसरे घर में होंगे, सिंह लगन में 12वें घर में होंगे, कुंभ लगन में 6ठे घर में होंगे, धनु लगन में 8वें घर में होंगे, तो जुपिटर का गोचर कैंसर में अगर हो भी रहा है तो मेक श्योर वहाँ पे पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस ना हो। अगर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इट्स नॉट इन अ कंफर्टेबल हाउस बेसिकली। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। केंद्र त्रिकोण में हो अच्छी बात है, अकेला सूर्य के ऊपर हो या सूर्य बृहस्पति आपका कर्क में है उसके ऊपर हो जाए तो इट्स अ वेरी ग्रेट ट्रांजिट। सन वीनस आपका कर्क में है तब भी गुरु उस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, अगेन वेरी गुड। सिमिलरली मून जुपिटर कर्क में है, जुपिटर उस पर ट्रांजिट कर रहा है, एक्सीलेंट। सो मार्स वीनस इज इन दी कर्क और जुपिटर उस पर कर्क पे गोचर करे तब भी अच्छा होगा, ओके। तो ऑलवेज चेक के कर्क राशि में अकेला प्लैनेट है, उसके साथ कोई पाप ग्रह तो नहीं है, राजयोग बना है, देन अगेन इट्स एक्सेलेंट। ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ। देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रॉब्लम इस वीडियो में ये है कि ये जो चीज़ है ये पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन में ही देना मुझे सही लगता है, क्योंकि मेरा पूरा चार्ट होता है सामने। अब एक फॉर्मूला के बेस पे कुछ भी मैं कहूँ, इट कैन बी मिसलीडिंग फॉर सम पीपल। सो एनीवन हु वांट्स अ कंसल्टेशन, सिंपली हमारी नई वेबसाइट तो बहुत ईजी हो चुकी है, यू कैन सिंपली गो देयर। बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस, क्योंकि आज मैं 3 टेक्निक्स आपको दूंगा। सो सेकंड मेथड है कि गुरु अगर कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं, एसके मेहता सेज कि उसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो नीच की दृष्टि है, क्योंकि मकर राशि में गुरु गेट्स नीच, गुरु गेट्स डेबिलिटेटेड। सो इफ सपोज गुरु इज ट्रांजिटिंग कैंसर राशि, तो जिस घर में मकर राशि आएगी उस घर में गुरु अपनी नीच की दृष्टि देंगे, एस्पेक्ट ऑफ फॉल देंगे। अब आप ये देखें कि आपकी कुंडली में मकर राशि कहाँ रही है।
आपकी सबकी कुंडली में मकर राशि जहां जहां आएंगी, आपको उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम इस साल आ सकती है। आप गुरु कर्क में तो देख रहे हो, लेकिन आप मकर राशि में उसकी नीच की दृष्टि को यू आर इग्नोरिंग। तो सपोज मेरा कर्क लगन है, मेरे कर्क लगन के लगन पे गुरु गोचर कर गए, ठीक है, मेरे भाग्य लॉर्ड गेट एक्सॉल्टेड इन दी लगना, मेरा भाग्येश लगन में उच्च का हो गया। गुड टाइम फॉर भाग्योदय, अच्छा समय है भाग्योदय के लिए। इट्स अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी ऑल्सो। लेकिन मेरे सप्तम घर, मैरिज के घर, रिलेशनशिप के घर पे गुरु ने नीच की दृष्टि दे दी। दैट इज एस्पेक्ट ऑफ फॉल और डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट। तो साइमल्टेनियसली मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, मेरा ब्रेकअप हो सकता है। सो कैंसर असेंडेंट पीपल, गुरु लगन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप हो सकता है, मैरिज में दिक्कत आ सकती है, आपके पार्टनर के हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि, डेबिलिटेशन एस्पेक्ट विल बी ऑन द 7th हाउस। अब देखो, जब भी आप किसी प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को यूज करो, उसकी लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन दोनों यूज करो। सन की लिविंग सिग्निफिकेशन, फॉर एग्जांपल फादर, नॉन लिविंग सपोज फेम एंड प्रमोशन। तो गुरु कर्क में आ रहा है, अनएफ्लिक्टेड है सूर्य आपका, तो फादर के लिए भी अच्छा है, फादर के स्टेटस के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है जातक के। लेकिन सूर्य पीड़ित है सपोज राहु से, शनि से, और गुरु का गोचर हो गया कर्क राशि में, तो जातक के करियर में तो डाउनफॉल, जातक के करियर में तो हिंड्रेंस होगी, लेकिन साथ साथ जातक के पिता की हेल्थ में दिक्कत आ जाएगा। सिमिलरली गुरु चंद्रमा के ऊपर गोचर कर जाए और चंद्रमा राहु केतु के साथ कंजंक्ट हो, तो जातक के लाइफ में अनस्टेबिलिटी तो आएगी, करियर चेंज या जॉब चेंज के योग तो बनेंगे, लेकिन साथ साथ मदर की हेल्थ में क्राइसिस आ जाएगा। मार्स अगर राहु केतु के साथ है कंजंक्ट, तो गुरु मार्स के ऊपर ट्रांजिट कर गए, तो जातक को खुद को तो इट इज अ बिग डिफिकल्ट ट्रांजिट, लेकिन साथ ही साथ जातक की सिबलिंग पे कोई बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। और ऐसे भी आपने देखा होगा, मंगल राहु या मंगल केतु की युति बन जाए तो जातक की सिबलिंग में की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है। वैसे तो मैंने देखा है, सम पीपल लॉस्ट देयर सिबलिंग्स, मार्स राहु मार्स केतु कॉम्बिनेशन, स्पेशली इन द 6th 8th और 12th हाउस, मार्स राहु मार्स केतु इन 6th 8th और 12th हाउस, सम पीपल लॉस्ट देयर सिबलिंग्स। किसी का कोई भाई बहन ही नहीं है, क्योंकि भाई बहन का सुख ही नहीं है। एंड सम केसेस सिबलिंग्स के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो गुरु का गोचर अगर मार्स राहु मार्स केतु पे हो रहा है तो आपके भाई बहन को दिक्कत दे सकता है। सिमिलरली वीनस इज विद राहु और केतु, शुक्र राहु केतु के साथ है, बृहस्पति राहु आपके शुक्र राहु शुक्र केतु पे गोचर कर गए, तो हो सकता है आपकी वाइफ की हेल्थ में दिक्कत आ जाए, पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत आ जाए, ब्रेकअप हो जाए, रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ जाए। अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के 3 मतलब है। एक मतलब कि डाइवोर्स सेपरेशन हो गया, चलो वो तो सिंपल है। एक मतलब कि ठीक है यू गॉट टेम्पररी सेपरेटेड। तीसरा, योर पार्टनर इज फेसिंग हेल्थ इशू, तब भी मैरिज का सुख खराब हो रहा है। तो ये चीजें आप देखो, कर्क लगन वाले लगन पे उच्च का गुरु देख के खुश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सप्तम घर में नीच की दृष्टि जा रही है। सो बी केयरफुल ऑफ योर पार्टनर्स हेल्थ, योर मैरिज, योर रिलेशनशिप, उसमें दिक्कत आ सकता है। सो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। अब आप हर चीज के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। रिमेंबर, याद रखिएगा कि ज्यादा अगर लिविंग सिग्निफिकेशन खराब होगा, गुरु इज अ बेनिफिक ग्रह, शुभ ग्रह, ये लिविंग सिग्निफिकेशन को खराब करता है। सो मेष लगन है, 10th हाउस में मकर राशि में नीच की दृष्टि जा रही है। अब 10th हाउस क्या है? पिता का है, बेसिकली इट्स द हाउस ऑफ योर फादर। सो the mesh lagan people, their father can face some issues in the health. Okay, so 10th house is the house of your mother-in-law. So mother, because 7th से 4th है, it is the 4th from 7th, so mother-in-law can face some health issue, क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि वहां पे जा रही है। तो सिमिलरली अगर आपके टॉरस लगन है, योर 9th हाउस इज हैविंग कैप्रिकॉर्न राशि, तो हो सकता है आपके भाई बहन सिबलिंग की शादी में दिक्कत आ जाए, उनके रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाए, क्योंकि तीसरा घर सिबलिंग का है, उनकी मैरिज 9th हाउस है, वहां पे मकर राशि है, गुरु की नीच की दृष्टि वहां पे पड़ेगी। ओके, आपको खुद को बैकबोन में दिक्कत आ जाए, क्योंकि 9th हाउस बैकबोन स्पाइन का है, गुरु लिविंग चीज को खराब कर सकता है, तो 9th हाउस में नीच की दृष्टि बैकबोन स्पाइन में दिक्कत दे सकती है। सपोज आपका लिब्रा लगन है, यू आर हैविंग लिब्रा लगना, गुरु 10th हाउस में उच्च का हो रहा है, यू आर गेटिंग वेरी हैप्पी, और होना भी चाहिए कि गुरु 10th हाउस में इट्स गेटिंग एक्सॉल्टेड, द पर्सन कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन। तीसरे घर का स्वामी 10th हाउस में, तो के.एन. राव जी सेज इट्स अ मायरिकल बाबा योगा। मायरिकल बाबा योग मींस द पर्सन विल हैव मायरिकलस राइज। सो अगर आपका लिब्रा लगन है, 10th हाउस में गुरु उच्च का हो रहा है, तो मायरिकलस राइज का एक योग बना देता है।
लेकिन याद रखिएगा कि गुरु की नीच की दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी जो कि माता का स्थान है, तो मदर या मदर की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, फैमिली में कोई डिस्प्यूट ट्रिगर हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका वर्गो लगन है तो गुरु 11वें घर में उच्च के हो रहे हैं, अगेन लॉट ऑफ पीपल विल बी वेरी हैप्पी, सेवंथ लॉर्ड ऑफ मैरिज इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 11th हाउस, लाभ स्थान एक्टिवेट हो रहा है, गुड ओके। लेकिन पंचम घर बच्चों के घर पे नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो चाइल्ड बर्थ में कुछ दिक्कत आना, मिस कैरेज, अबॉर्शंस, बच्चों की हेल्थ में दिक्कत, ग्रैंडफादर की हेल्थ में दिक्कत, क्योंकि 5th हाउस ग्रैंडफादर का है और आपके बच्चों का है। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, आई वोंट कॉम्प्लिकेट दी थिंग्स फॉर यू, काफ़ी कॉम्प्लिकेट ये वीडियो होता जा रहा है आई कैन फील, क्योंकि ये होगा ही, दिस वीडियो इज सच अ टेक्निकल वीडियो। ये मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहा हूँ कि आपका मेष लगन हो गया, चौथे घर में गुरु उच्च का है, अच्छा नई गाड़ी आ जाएगी, पता है भाई ठीक है, चौथे घर में गुरु उच्च का हो रहा है, गाड़ी घर आदमी ले लेगा, ठीक है। टॉरस लगन 3rd हाउस गुरु उच्च, जेमिनाई लगन 2nd हाउस में गुरु उच्च का हो रहा है, 10th लॉर्ड इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन दी 2nd हाउस, बहुत पैसा आने वाला है, करियर में प्रमोशन होने वाला है। कर्क लगन भाग्योदय, सिंह लगन वाले पीपल दे कैन फॉरेन ट्रेवल, उनके बच्चे फॉरेन जा सकते हैं, उनके बच्चों का फॉरेन से कनेक्शन बनेगा, दे देमसेल्फ कैन ट्रेवल अब्रॉड। वर्गो लगन पीपल दे कैन गेट मैरिड, लिब्रा लगन पीपल दे कैन एक्सपेक्ट सडन हाइक इन द करियर, स्कॉर्पियो लगन पीपल कोई बड़ा पैसा आ सकता है, या स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए पैसे के साथ चाइल्ड बर्थ का इवेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो लगन पीपल दे कैन एक्सपेक्ट चाइल्ड बर्थ। धनु लगन पीपल, उनकी हेल्थ में दिक्कत आ जाएगी, धनु लगन के जातकों के लिए ट्रांजिट खराब होगा, हेल्थ इश्यूज कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशन विच कैन कॉज सम ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब लॉस हो सकता है। मकर लगन वालों के लिए भी मैरिज की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुंभ लगन दे कैन मेक गुड वेल्थ, लेकिन लोन लेने और देने से अवॉइड करिएगा। और पाइसेस लगन वालों के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि 10th से 8th गुरु जा रहा है, 10th इज द हाउस ऑफ करियर, 8th इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो पंचम में गुरु उच्च का होगा तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये सब चीजें, बट पंचम घर चाइल्ड बर्थ का है, पाइसेस लगन पीपल कैन एक्सपेक्ट चाइल्ड बर्थ, ये सब चीजें रोज मुझे पता है आप यही सुन रहे हो, रोज 10 वीडियो इसके ऊपर आ रही हैं, उसी पे आपका फोकस है, तो ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे डिस्कशन कर ही नहीं रहा हूँ। माई पर्पस इज टू टीच यू समथिंग डिफरेंट। तो इस कारण से आई टोल्ड यू दैट वर्गो इज दी लगना, नीच की दृष्टि पंचम घर में गई, तो ध्यान रखिएगा पंचम घर के रिलेटेड कोई लिविंग सिग्निफिकेशन में दिक्कत नहीं आ जाए। ऑलवेज चेक कि मकर राशि कहाँ जा रही है, क्योंकि नीच की दृष्टि गुरु की वहां पे होगी, उस हाउस की लिविंग सिग्निफिकेशन में आपको दिक्कत आएगा, नॉन लिविंग में भी दिक्कत आ सकता है। तो एक साइड मत देखें, उसके सामने वाली साइड को भी देखें। और एस.के. मेहता जी ने तो अपनी बुक में कितने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि मकर राशि पे जब गुरु अपनी नीच की दृष्टि डालता है तो किस तरह वो उस हाउस को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। सो दिस इज द अनदर एस्पेक्ट, दिस इज द अनदर सूत्र। आई नो काफ़ी कॉम्प्लिकेट ये वीडियो हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, गॉड नोज, क्योंकि आई डोंट नो अब किस हिसाब से हाउ यू आर गेटिंग इट, बट चलिए आई एम जस्ट होपिंग एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब 3rd सूत्र, मेरी मानो तो तीसरा सूत्र अप्लाई करना अपनी कुंडली में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये जो मैं तीसरी आपको अब टेक्निक बताऊंगा, दिस 3rd टेक्निक कैन बी मायरेकुलस, दिस 3rd टेक्निक कैन बी वेरी गुड। ये तीसरी टेक्निक एक साइड और बाकी सारी टेक्निक्स एक साइड। दशा वगैरह देख लीजिएगा, दशा का बहुत रोल होता है, नहीं भी होता है, होता भी है। देखिए मेरे हिसाब से ट्रांजिट्स आर सुप्रीम इन नेचर, ट्रांजिट सबसे सुप्रीम है। नाड़ीज में आप देखोगे ट्रांजिट्स के बेस में ही सब बता दिया गया है। हाँ, दशा का भी यूज हुआ है, दशा का भी उन्होंने काफी यूज किया है, बर्थ दशा, दशा एट बर्थ, उसके बेस में जातक की इतनी लाइफ एक्सप्लेन कर दी है महर्षियों ने, उसका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ट्रांजिट्स का इंपॉर्टेंस मैंने थोड़ा ज्यादा फील किया है। सो दशा अभी टॉपिक नहीं है, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट ट्रांजिट्स की अगर मैं बात करूं तो नवमांश कुंडली आप देखिएगा, D9 चार्ट यू सी, नवमांश कुंडली में आप देखें कर्क राशि में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है। D9 चार्ट में कर्क राशि में जो प्लैनेट बैठा होगा, लगन कुंडली में उस प्लैनेट की ओनरशिप देखिए किस हाउस की है, उस हाउस का आपको अच्छा रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा। मतलब ओपन योर नवमांश कुंडली, ओपन पराशरी नवमांश,
ओपन दी पराशरी नवमांश, कर्क राशि देखें अपने पराशरी नवमांश में, कर्क राशि में देखें कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट को देखिए लगन कुंडली में किस घर का स्वामी है, उस घर का आपको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। सपोज आपका लगन कुंडली का 7th लॉर्ड कर्क राशि में है तो मैरिज का योग बन जाएगा, रिलेशनशिप का योग बन जाएगा, एंगेजमेंट का योग बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेष लगन है, 7th लॉर्ड वीनस है, कर्क नवमांश में चलेगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, माइट बी पॉसिबल माइट नॉट बी पॉसिबल, तो पर्सन कैन एक्सपेक्ट मैरिज। 7th लॉर्ड अगर कर्क नवमांश में बैठा है आपकी कुंडली में तो शादी का योग है। 5th लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में कर्क नवमांश में बैठा हुआ है तो चाइल्ड बर्थ का अच्छा योग है। 4th लॉर्ड अगर आपकी कुंडली का कर्क नवमांश में बैठा है तो दो चीजें, एक तो गाड़ी भूमि प्रॉपर्टी लेने का अच्छा योग है, दूसरा जातक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है या नई एजुकेशन स्टार्ट कर सकता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एजुकेशन, न्यू स्टडीज, कंप्लीटिंग दी हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा गोचर है। 4th लॉर्ड अगर आपका कैंसर नवमांश में बैठा है गाड़ी प्रॉपर्टी लेने के लिए बड़ा अच्छा है। एंड फाइनली बहुत अच्छा बहुत शुभ 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, याद रखिएगा 9 2 11, आई ऑलवेज कॉल दिस स्कीम एज 9 2 11। 9 2 11 9th हाउस इज द भाग्य स्थान, भाग्य रूल्स योर लक्ष्मी, भाग्य रूल्स कि आप कितना लेके आए हो बैंक बैलेंस की फॉर्म में फ्रॉम पास्ट लाइफ, कितने मतलब एसेट के लिए यू डोंट हैव टू वर्क एट ऑल, क्योंकि सपोज यू आर बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मल्टी मिलियनियर तो उसमें आपका कोई इस लाइफ का तो कर्म नहीं है, सारा पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म ही चल रहा है। सो कहीं ना कहीं भाग्य घर का उस पर बहुत बड़ा रोल है। सो 9th लॉर्ड को मैं हमेशा लक्ष्मी का कारक मानता हूँ। 11th लॉर्ड गेन्स का कारक है, लाभ का कारक है। 2nd लॉर्ड धन का कारक है। तो 9 2 11 आपके जो हाउसेस हैं ये धन लक्ष्मी को रूल करते हैं। तो आपकी लगन कुंडली में 9th 11th 2nd हाउस का जो भी ग्रह स्वामी होगा, कोई भी प्लैनेट आपकी लगन कुंडली में 9th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड हो सकता है। अगर वो प्लैनेट D9 चार्ट में कर्क राशि में बैठा है तो आपको भरपूर पैसा इस साल आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से मैं समराइज करता हूं टेक्निक को। आपको आपकी नवमांश कुंडली देखनी है, D9 चार्ट देखना है। D9 चार्ट में कैंसर राशि नोट करनी है, कैंसर राशि में बैठा प्लैनेट नोट करना है। अब वो जो प्लैनेट होगा उस प्लैनेट को देखना है आपको कि आपके लगन कुंडली में किस घर का स्वामी है। अगर वो लगन कुंडली में 7th लॉर्ड है तो मैरिज के योग बन सकते हैं, रिलेशनशिप एंगेजमेंट के लिए अच्छा है। 9th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस का स्वामी है, द पर्सन कैन एक्सपेक्ट ग्रेट वेल्थ, बड़े लेवल पे जातक को धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। 10th लॉर्ड है तब भी जातक के करियर में राइज, करियर में प्रमोशन, करियर के अंदर मेजर सक्सेस शुड बी देयर। 4th लॉर्ड शुड गिव सम सक्सेस इन द एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल्सो कार व्हीकल प्रॉपर्टी परचेज करने के इवेंट। 5th लॉर्ड अगर आपका कर्क नवमांश में है और गुरु का गोचर कर्क में अभी होगा 2 जून के बाद, सो यू कैन एक्सपेक्ट दी चाइल्ड बर्थ इवेंट। सो बेसिकली लगन कुंडली में देखें आप कोई भी प्लैनेट वो नवमांश पे किस नवमांश में जा रहा है उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। ये जो मैंने आपको सूत्र बताए इन सब सूत्रों के श्लोक चंद्रकला नाड़ी, देव केरलम और भृगु नाड़ी में है। मैंने 4-4, 5-5 बार पढ़ा चुका हूँ। कम्युनिटी टैब में मैंने श्लोक भी शेयर किए हैं, वीडियोस में भी मैंने श्लोक्स अटैच करे हुए हैं, इस वीडियो में नहीं पहले की वीडियोस में, तो देख सकते हो। तो सपोज आपका कुंभ लगन है, 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड ऑफ वेल्थ है बृहस्पति, बृहस्पति नवमांश में कर्क नवमांश में है और गुरु का गोचर अभी कर्क में होगा, तो बड़े लेवल का पैसा आने वाला है, बम्पर पैसा आएगा, जातक के पास धन की वर्षा हो सकती है। तो नवमांश के गोचर ज़्यादा रिलायबल हैं, नवमांश के गोचर ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, दे आर मोर यूनिक एंड दे आर मोर फंक्शनल इन माई ओपिनियन। तो ऑलवेज चेक D9 कुंडली में कर्क राशि को, कर्क राशि में बैठे ग्रह को, उस ग्रह के देखिए लगन कुंडली में किस घर का स्वामी है, जिस घर का वो लगन कुंडली में स्वामी होगा उस घर का आपको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। हर एक घर का मैंने मैक्सिमम आपको अच्छा रिजल्ट बता दिया। सो दिस इज ऑल फॉर दी वीडियो ऑन दी जुपिटर्स ट्रांजिट इन कैंसर, 2 जून को होगा। सबको पता है, आप यही वीडियो आजकल देख रहे हो यूट्यूब पे, बट मेरा एडवाइस रहेगा भैया प्लीज़ आप एक अकेले प्रिंसिपल के आधार पर मत किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। अभी किस तरह आप इसको कंपाइल कर सकते हो, देखो किसी का गुरु लगन कुंडली में वीनस या सैटर्न पे गोचर कर रहा है तो आपके दिमाग में एक पहला इंडिकेशन आ गया
कि जातक की प्रमोशन या फाइनेंशियल गेन होगा। फिर आपने देखा नवमांश कुंडली में कर्क राशि में उसका सेकंड लॉर्ड बैठ गया है, 11th लॉर्ड बैठ गया है, 9th लॉर्ड बैठ गया है या 10th लॉर्ड बैठ गया है, कोई भी एक 9th 10th 11th सेकंड लॉर्ड में से कोई भी एक प्लैनेट बैठ गया है। नाउ यू कैन बी डबल श्योर कि इसको पैसा आने ही वाला है, करियर में राइज होने ही वाली है। सो दैट्स हाउ यू कैन कंफर्म द रिजल्ट्स। हर एक टेक्निक ज्योतिष में इज अ इंडिकेटिव ऑफ अ पॉसिबिलिटी। हर एक टेक्निक ज्योतिष में एक पॉसिबिलिटी का इंडिकेशन देती है। हमें 2 या 3 टेक्निक्स को क्लब करके उसको कंफर्म करना होता है। अब इसमें भी यू कैन कंबाइन दी भृगु चक्र पद्धति, यू कैन कंबाइन काल चक्र दशा, यू कैन कंबाइन वर्षफल तिथि प्रवेश। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होना है तो हर साइड से अच्छा ही दिखेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे मकर राशि होगी उस घर से रिलेटेड बच के रहिएगा इस साल, उस घर से रिलेटेड बी सेफ। ओके, 12वें सपोज कुंभ लगन है, 12वें घर में मकर राशि जारी है। अब कुंभ लगन में 12वां घर क्या है? खर्चे का, एक्सपेंडिचर का, लॉस ऑफ मनी का। तो 12वें घर में मकर राशि चली गई, गुरु ने अपनी नीच की दृष्टि 12वें घर में दे दी, और ऐसे भी सेकंड और 11th लॉर्ड ऑफ वेल्थ छठे घर में उच्च का हो गया। तो जब तक कोई लोन देगा या कोई लोन लेगा या कोई बहुत बड़ा खर्चा कर देगा, बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, सम बिग एक्सपेंडिचर विल बी देयर। अब कोई बड़ा खर्चा होना ही है तो कुंभ लगन के लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो एक्वेरियस लगना, कि अगर कोई बड़ा खर्चा दिख ही रहा है कुंडली में तो बेटर बाय अ कार, बेटर बाय अ व्हीकल, बेटर बाय अ प्रॉपर्टी। कोई पॉजिटिव चीज़ में इन्वेस्ट करें, उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। ओके, सो एक्सपेंडिचर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। सपोज यू इन्वेस्ट इन सम कार, व्हीकल, प्रॉपर्टी, और कोई आप बहुत बड़े अमाउंट की एफडी बना के उसको या इस तरह लॉक करके रख लो। सो दैट्स रेमेडी यू कैन यूज इन शॉर्ट वे। सो बेसिकली कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट। बाकी जिन लोगों को बीटीआर वाला एक दिन का वर्कशॉप अटेंड करना है उनको वेबसाइट पे डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड कंसल्टेशंस के लिए ऑल्सो हमने वेबसाइट को बहुत ईजी और सिंपल कर लिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर द अपकमिंग ट्रांजिट, एंड थैंक यू सो मच।